कमेंट दिख नहीं रहा। मोतीराज, गुड्डू, मुनील, रजत, सूर्यकांत, जितेंद्र, मुनील, विशाल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्या हो गया? हाँ, राज का बात। हाँ, ठंडा मार देगा उसके बाद। हीरो बनने के चक्कर में। हाँ। चलिए हम लोग काम शुरू करें। स्मार्ट लग रहे हैं सर जी? अरे नहीं, कहाँ स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हैं सर। आज ज़्यादा ठंड लग रहा है। पटना का टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़े हुए है अभी। कितना? 4 डिग्री? चार नहीं था। अब रिसर्च का कोई उधर से 0 डिग्री कोई बोलिए, कोई आदमी बोलिए बर्फबारी हो रहा था सर हम लोग। मिनिमम अभी तक तो हम सुने थे 7 डिग्री ना। अभी कितना है टेम्परेचर? 6 डिग्री सही में पहुंचा था रात में। रात में 6 डिग्री टेम्परेचर। 6 डिग्री टेम्परेचर हम पटना में बहुत दिन के बाद देखे हैं। पिछले साल हुआ था? तो पिछले साल। हाँ, चलिए कोई नहीं। ऑरेंज अलर्ट है सर। आपका तबीयत कैसा है? ठीक ठाक लग रहा है अभी तक? तब तो आग में बैठना पड़ेगा। अरे ऊपर में ना लकड़ी कितना था, फालतू का फेंकवा दिए। नहीं, ढेर सारा छत पे नहीं लकड़ी था। जिसको किसको बोले आके ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अभी पूरा आग वाग लगा के। था। हाँ, उस पे लिट्टी विट्टी बन ही सकता था। चलिए कोई बात नहीं। इकतीस दिसंबर को कुछ होगा, कुछ खास खास। हाँ, आप लोग भी आ जाइए। 31 दिसंबर को कुछ होगा प्लान। क्या? पढ़ाते पढ़ाते 1 जनवरी कर देंगे। बिहार की सर्दी वैसे भी फेमस है। अच्छा, डॉली तो यूपी की है ना। चलिए सर, लाइट ऑन कीजिए। सब लाइट अरे नहीं, इसीलिए काले दिख रहे हैं हम। हाँ, वो दिख रहा है। हम भी सोच रहे थे काले काहे लग रहे हैं भाई। चलिए चलिए काम शुरू करें। गपशप तो बहुत सारा चीज हो गया। अभी हम आपको पिछले क्लास में एक नया कंसेप्ट देने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पीछे के क्लास में आपको बताए थे 2 टर्म, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट। परसेंट प्रॉफिट कनेक्ट करता है सीपी प्रॉफिट और एसपी को। परसेंट प्रॉफिट कनेक्ट करता है सीपी प्रॉफिट और एसपी को। परसेंट प्रॉफिट कनेक्ट करता है, ये जो वर्ड है परसेंट प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट जब हम बोलते हैं 10% का लाभ है, मतलब सीपी प्रॉफिट और एसपी का रेशियो 100, 10 और 110। ये सीपी प्रॉफिट एसपी। परसेंट डिस्काउंट की बात करें तो परसेंट डिस्काउंट कनेक्ट करता है ये एमपी डिस्काउंट और एसपी को। अगर हम बोलते हैं 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 100, ये 20 और ये 80। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? अगर एक ही वस्तु को हम बताए थे, एक वस्तु में का अलग अलग बात करें तो बहुत सारा टर्म हो सकता है। सीपी, सीपी
एसपी, प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एक ही बात है। एक वस्तु का कई टर्म हो सकता है, सीपी, प्रॉफिट, एसपी, एमपी, डिस्काउंट हो सकता है ना। तो एक ही वस्तु का परसेंट प्रॉफिट भी दे दे और परसेंट डिस्काउंट भी दे दे, परसेंट प्रॉफिट भी दे दे और परसेंट डिस्काउंट भी दे दे, तो परसेंट प्रॉफिट उसी वस्तु के सीपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो देगा, यस और नो। ये तीन टर्म का। परसेंट डिस्काउंट उसी वस्तु के एमपी, डिस्काउंट और एसपी का रेशियो देगा, यस और नो। और चूंकि एसपी एक ही वस्तु है तो एसपी ये और ये इक्वल होगा, तो ये दोनों कनेक्ट है, ये क्या बराबर है। यानी अगर परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट किसी एक ही ऑब्जेक्ट का परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट दे दे तो सारा टर्म एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप किसी से किसी का रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तो आप इसको बना सकते हैं रेशियो से, इसको बैलेंस करके नहीं, लेकिन हम आपको अभी जो बताने जा रहे हैं वो एकदम सिंपल। हम बोले ना कि हर नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको कहाँ क्या चीज आसान पड़े उस पर भी ध्यान देना है। हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, उस बात को बहुत गौर से समझिएगा। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट? हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो हम अभी समझा दें। हम लोग बोलेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपया, ये सीपी है, और हम बोलते हैं 20% का लाभ हुआ, तो एसपी आप कैसे निकालते हैं? 500 का 120%, यस और नो। तो ये 120 जो है ये 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट है, यस और नो। तो ये इसको परसेंट एसपी हम लोग बोलते हैं। तो आप जानते हैं एसपी इंटू सीपी, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, यस और नो, पक्का। अगर हम बोलते हैं, सिंपल बात है ना, 30% के लाभ पर बेचते हैं, सीपी है 600 रुपया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 600 का 130%, ये क्या हो गया? एसपी। तो हम लोग ये क्या है? सीपी इनटू ये 130 क्या है? 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, इसी को हम लोग परसेंट एसपी बोलते हैं, यस और नो। तो ये कहीं से कुछ गलत है। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। आप एक बात याद रखिएगा, तैयारी आपका अधूरा है अगर आप मेरी बात मान लीजिएगा कि हाँ ठीक आप बोल रहे हैं तो ठीक ही है। एकदम बोलिए कि नहीं पता नहीं ये कहाँ से आप लिख दिए 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, यहाँ परसेंट कैसे लगा दिए, ये क्या है? कहीं भी कोई भी चूक हो तो तुरंत सवाल करिए, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो एक बात हम आपको ये बताए थे। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि डिस्काउंट जैसे 20% डिस्काउंट दिए, तो 20% डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? सी अरे पागल, सीपी पे डिस्काउंट दीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा। इनका जो अभी ध्यान नहीं ना था कि एक रात में 31 तक वो बोली ना कि पढ़ेंगे, वो फोन आएगा तब। नहीं नहीं, वो ना बोल रहा था फोन आएगा, तो आप थोड़े ही बोले थे। ये अपना बोले कि हम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। क्या? अच्छा, पूरा कॉल हम उनकी बात कर रहे थे, आप डिफेंस में लगे। तो वो बोल रहे थे कि रात में फोन आएगा, तो उनका ध्यान कहाँ है, समझ रहे हैं? इसीलिए सीपी पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह सीपी पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, और कहीं कोई सीपी पे डिस्काउंट दे सकता है? हाँ दीक्षित, डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है। तो हम ये बोल रहे थे कि हो गया, कंट्रोल करिए। एसपी बराबर ये बता दिए, डिस्काउंट एमपी पर दिया, जैसे क्या 20% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं,
मान लीजिए कोई वस्तु पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब जितना उस पर अंकित है, अंकित मार्क, जो मार्क्ड है, जो खरीदे हैं उसमें नहीं। गर्मी वाला मजा तब आएगा जब सर क्लास में पढ़कर ही आग लगा देंगे, देखिएगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबका अभी फायर शुरू हो गया। देखिए एक्चुअली में पिछले क्लास में इन लोगों का मन ये होगा, लास्ट क्लास में नहीं, जो ये नहीं चल रहा था, कमेंट आ नहीं रहा था, तो इन लोगों को पूरा ठंड और बढ़ गया होगा। आज कमेंट आ रहा है तो सबका गर्मी पारा हाई है। चलिए, शीतल, सर आईडी प्रूफ घर पे ही छूट गया, क्लास कैसे आए? वैसे भी हम आपको पहचान रहे हैं शीतल, आ जाइएगा, कोई बात नहीं है। अरे नाम से भी हम बहुत लोगों को पहचान जाते, नहीं पहचानते हैं तो? क्या बहुत, हाँ बहुत कोई को नहीं, सब मैक्सिमम को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन नाम से बहुत लोगों को पहचान भी जाते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, हम ये बता रहे थे कि एसपी की बात करें तो ये बता दिया आपको। मार्क प्राइस हम क्या बोले, डिस्काउंट जो देते हैं मार्क प्राइस पर, जैसे कोई सामान पर अंकित है 500 रुपया, हम बोले 20% डिस्काउंट दिए, तो अगर डिस्काउंट निकालना है तो 500 का 20%, कितना में बेचे अगर बोलेंगे, कितना में बेचे, तो आप बोलिएगा 500 का 80%। हम क्या बोल रहे हैं, परसेंट डिस्काउंट। अब अगर आपको बता दिए कि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और एमपी है 600 रुपया, तो आप क्या बोलिएगा, एसपी बराबर 600 का 80%। एसपी बेच रहे हैं, इसमें किन्हीं को ऐतराज है? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एसपी ये बराबर ये क्या है, एमपी, ये 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, क्या पक्का? यानी एक और चीज हुआ, एसपी बराबर एमपी इंटू 100% डिस्काउंट, क्या? तो एलएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर है आरएचएस भी। नाउ हम लोग बोल सकते हैं सीपी इंटू 100+% प्रॉफिट बराबर एमपी इंटू 100 माइनस, बराबर इक्वल स्टेटमेंट रेशियो में पढ़ाए थे, रेशियो पलट जाता है, इससे हमारा रेशियो आ गया सीपी इज टू एमपी, ये 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट और ये 100+% प्रॉफिट। मतलब सीपी और एमपी का जब भी, हम क्या बता रहे हैं सुनिएगा मेरी बात को, जब भी सीपी और सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट का एकदम याद दिमाग में बसा लीजिए, एक ये जो तरीका है, कैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा, कैसा भी, हम बोले क्या याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सर आज आप लास्ट में परसेंटेज का साइन कैसे लगा रहे हैं, एक बार समझा दीजिए सर जी। सर जी आप लास्ट में परसेंटेज का साइन, अरे भाई ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, परसेंट प्रॉफिट 20% है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि एसपी बताइए, तो 200 का 120% लिखे, तो ये इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, और ये 120 क्या है, 100 प्लस 20, तो ये 200 इंटू 100 प्लस 20 है, ये 100 प्लस 20, ये परसेंट है, ये 200 इंटू 100 तो 100 है, ये 20 क्या है, 20% प्रॉफिट।
ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो हमेशा कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट का दो चीज दे दे। क्या क्या? परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट। एक ही ऑब्जेक्ट का क्या 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 दे दे? परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट। तो हमें सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सीपी और एमपी का रेशियो क्विक निकल जाएगा, और 2 मिनट में निकल जाएगा सीपी और एमपी का रेशियो। 2 मिनट ज्यादा बोल दिए। अच्छा, लैंग्वेज उसमें 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, 25%, ये 75, वो 120 हो गया रेशियो। 75 120 सेकेंड लगा, मिनट में नहीं जाएगा। तो सीपी और एमपी का क्विक निकल जाएगा रेशियो। जब भी एक क्या बोले, एक ही क्वेश्चन में परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट दोनों दे दे, तो सबसे पहले सीपी और एमपी निकाल लीजिए, उसके बाद तो एक एक करके सब निकलता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, इस वाले क्वेश्चन के लिए सीपी और एमपी का 47 का बी है, पीछे 47 का ए यहां था, ये छोड़ ही देता, कोई बात नहीं, कंसेप्ट इसी में हो गया, एक ही चीज। हम क्या बताए कि एक दो चीज सबसे पहले निकाल लीजिए। अच्छा, एक बात और ख्याल में ले लीजिए, परसेंट अगर आसान रहे 5%, 20%, आप जानते हैं कि ये 100 जो है परसेंट में अगर वैल्यू आपको रखना है तो ये 100 रखिए, 100 रखिए, और फ्रैक्शन में अगर रखना है तो इसको 1 और 1 कर दीजिए। 1 प्लस फ्रैक्शनल डिस्काउंट, 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट, 1 प्लस फ्रैक्शनल। जैसे ये कब, ये अपना विवेक से कि अच्छा हम जिद नहीं पकड़ लेंगे कि नहीं 100 ही मान के रहेंगे, सुविधा के अनुसार से जब जो अच्छा लगा उसको मान लेंगे। जैसे अभी मान लीजिए यहां पर रहता 33.1/3%, तो ज्यादा अच्छा रहता 1 माइनस 1/3 कर लेते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम बोले ना कि तुरंत रेशियो निकल जाता है सीपी और एमपी का। किसका रेशियो आता है? सीपी 100 में से 5 गया, सॉरी 100 में से 25 गया, एमपी। अब ये निकलेगा ये दो टर्म का डायरेक्ट। इसके बाद तो आपको जिसका मन है उसका करिए ना, कौन रोक रहा है? एसपी भी बता सकते, प्रॉफिट भी बता सकते, आप डिस्काउंट भी बता सकते, सब बता सकते, क्योंकि आपको 25% छूट है, छूट 25%, इसका 25%, या आप बोल सकते हैं एसपी 75 का 125%, फिर उससे प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर उससे डिस्काउंट निकाल लीजिए, सब निकलते चला जाएगा। नहीं, सब कौन सी में निकलेगा? यूनिट में, क्योंकि ये आपका कहीं रियल नहीं है, याद रखिएगा। तो आपसे हम ये बताएं कि आप तुरंत सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछ रहा है, आप जरा देखिए। बोला है कि यदि वह 20% छूट देता तो कितना परसेंट लाभ होता। अगर वह 20% छूट देता तो कितना परसेंट का लाभ होता। यानी देखिए बोल रहा है क्या, न्यू एसपी हम बोल रहे हैं, बोला कि ओरिजिनल में बेचा कैसे है, कितना 25% छूट देके, लेकिन बोला कि नहीं 25% नहीं, अगर 20% छूट देता तब कितने परसेंट का लाभ होता। तो भाई 20% छूट देते तब एमपी पर ना 20% छूट देते। बोलिए, एमपी का 10% 10.5 रुपया, 20% 21 रुपया, 21 का छूट देते, 5 से 1 गया 4, 84 में बेचते। यस और नो? लाभ कितने का होता? 9 का डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100%, 12% का लाभ होता। इसका पिछला क्वेश्चन में देखिए, सीपी और एमपी का रेशियो तो खट से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 75
105। अब देखिए जरूरत हमें क्या, रुक जाइए ना, जरूरत क्या है, बोला कि यदि वह कोई छूट ना दे, बोला कोई छूट देता ही नहीं, कोई छूट नहीं दे मतलब जितना चिपकाए चिपकाया उसी पर बेच दे। सर के लिए 2 सेकंड बहुत है क्वेश्चन में आग लगाने के लिए, आज पूरा आग आग उगल रहे हैं विकास। 75, बोला कोई छूट नहीं दे, कोई छूट नहीं दे मतलब जितना चिपकाया उसी पर बेच दे, ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट 30 इंटू कितना हो जाएगा पक्का 40%। एक व्यक्ति को अपने वस्तु पर कितना परसेंट अधिक कीमत अंकित करना चाहिए ताकि उस वस्तु को 10% छूट पर बेचने के बाद 6.2% का लाभ प्राप्त हो। क्या है, एक व्यक्ति को अपने वस्तु पर कितना परसेंट अधिक कीमत अंकित करना चाहिए, सुनिएगा एकदम आराम से, यह हम लोग वहां भी पढ़े थे, परसेंटेज में कितना परसेंट अधिक कीमत अंकित करना चाहिए ताकि उस वस्तु को 10% छूट पर बेचने के बाद भी 6.2% का लाभ हो। आप याद कीजिए हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में पढ़े हैं इस क्वेश्चन को। कैसे वहां बनाते थे, 100 अधिक अंकित करे ताकि उस वस्तु को 10% छूट दे, तो 90 फिर भी 6.2 का लाभ हो, 106.2। याद आया, प्रैक्टिस होता तो एकदम बहुत अच्छे से याद आता आपको। इससे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। अब कितना परसेंट अधिक अंकित करें तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, 16.2 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 कितना 18% जाएगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 90, 106.2 मतलब यही ना पूछ रहा कितना परसेंट अधिक अंकित करे, 16.2 डिवाइडेड बाई कितना होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। विवेक 18 सुपर है सर। आज हम लोग का टारगेट क्या है, प्रॉफिट लॉस समाप्त। हाँ होगा, 20 ही है, 19 ही है, तब मजाक है, तब क्या मजा। आज हम मूड में हैं, अरे लग रहा है हाँ हाँ, ये लोग दूसरा मूड समझ लिए। वैसे भी अभी एक्चुअली थोड़ा देर पहले सो के उठे थे हम, तो बोल एक बच्चा ऊपर लाइब्रेरी से उतरा, कुछ क्वेश्चन लेके आया, तो हम बोले कि अच्छा बाद में, अरे अभी थोड़ा हाँ नहीं हम ये ना बोला अभी थोड़ा सा रुक जाइए बाद में, तो बोला कि सर आपका आंख लाल लाल लग रहा है। बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा देखिए, जिसके दिमाग में जो बात रहता है ना वो पूरा आ जाएगा। हम एक बार वहाँ दिल्ली में गीता कॉलोनी में कुछ दिन रहे थे पढ़ाई वढ़ाई के सिलसिले में, ठीक है। गीता कॉलोनी नाम सुने होंगे, दिल्ली में नहीं सुने हैं, लक्ष्मी नगर नाम सुने हो तो यह का लड़का सब। तो गीता कॉलोनी में कुछ दिन रहे थे, तो उसमें ना जो मेरे लैंड लॉर्ड थे, जो रूम ऑनर थे उनका बेटा इतना बड़ा, मतलब 8-9 साल का बेटा था, हाँ 9 साल का 10 साल का बेटा होगा। तो उसके बाबूजी डेली रात में अपना उधर से आते थे, एक अपना बैठे खाना खाने वक्त और
अब हम समझ रहे थे कॉमन सेंस होगा। तो, तो अपना डेली रात में लाते थे, अपना बना दो तीन पैग, अपना टुन्न हो जाते थे अपना पूरा। डेली का उनका नियम था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग अपना ऐसे ही, अब बहुत बदमाश बच्चा था, इतना बदमाश बच्चा कभी हम देखते नहीं थे। वो जूस वाला आता था जूस बेचने के लिए, तो बोलता था ए जूस वाले एक गिलास जूस पिला, तो देता था। तो दिया जूस बना के, उसके बाद रख दिया, चल दिया। अरे पैसे पैसे मांगता है, शर्म नहीं होती? इतनी गंदी ग्लास में जूस पिलाता है और पैसे मांगता है। हम लोग एकदम उसको देख के चौंक जाते थे एकदम पूरा। तो क्या हो गया कि उसको ना एक दिन हम लोग ना सुबह सुबह बैठे हुए थे, तो नींबू वाला चाय होता है ना, वो बना के, हाँ लेमन टी, पूरा गरीबी में क्या करते, वही नींबू का चाय पूरा बना के, लाल लाल हो जाता है, वो बना के पी रहे थे। तो वो उधर से आया घूमते हुए, उछलते कूदते हुए, बोलता है क्या, अबे क्या कर रहे हो बे तुम लोग? तो मेरे साथ एक शशि भैया थे, वो उसको ना वो ग्लास, चाय वाला ग्लास जो था, वो हाफ पैंट पहने हुए था, तो उसके पैर में सटा दिए। तो अबे यार ये लोग दारू गरम करके पीता है। तो डेली जो रात में वो देखता था ना अपने पापा को लाल लाल, तो अरे यार ये लोग देखो सुबह सुबह दारू गरम करके पीता है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 500 रुपया अधिक पर बेचता है और वह क्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त करता है। ये अगर आप याद कीजिए तो अभी तो बता रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल हम एक चीज आपको याद दिला दे, तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्या था? रियल से रियल, रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन, कंपैरिजन से रियल। ये जो है बोला क्या, ये रियल है 500 रुपये। सुनिए, अरे मजे की बात बता दें आप लोगों को, किताब सब एक से एक नमूना लिखने वाले लोग हैं, वहां यहां ऐसे कर देगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 500 रुपया अधिक पर बेचता है, यानी 500 रुपया लाभ है। अरे क्रय मूल्य से जितना बढ़ा के बेचिएगा वो तो लाभ ना। और आपको बता दें, कुछ किताबी कीड़ा लोग ऐसे होते हैं, लिखेंगे माना कि सीपी बराबर एक्स, बोला क्रय मूल्य से 500 रुपया अधिक पर बेचता है, तो एसपी बराबर एक्स प्लस 500, और प्रॉफिट बराबर चूंकि होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी एक्स प्लस 500 और सीपी माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया तो प्रॉफिट बराबर 500। हाँ जी, हैं ऐसे लोग। तो ये सब एक्स वाले लोग हैं, ये सब करना है क्या? सीपी से, कॉमन सेंस का यूज हमेशा कीजिए। सीपी से 500 अधिक में बेचा, तो सीपी से 500 अधिक में बेचा तो 500 रुपया का लाभ। 3 टर्म होता है, 3 टर्म में एक टर्म पता है, और बोला हुआ क्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त करता है, ये रिलेशन। तो सीधा आप एक तो रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य का 1/6 बराबर, तो सीपी बराबर 500 गुने 6 बराबर 3000। बहुत आसान सा सवाल था। बोला किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति विक्रय मूल्य का 20% लाभ, देखिए लाभ होता है नॉर्मली सीपी का, लेकिन ये 20। बोला वास्तविक प्रतिशत, हम तो बोले पेन टच नहीं करेंगे, 1/5, 1/4, 25%। थोड़ा सा पकड़ हो तो, अरे 20% मतलब 1/5, किसका 1/5? एसपी का, यानी प्रॉफिट 1 एसपी 5, तो सीपी तो 1/4 गुने 100, 25%। क्या परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी 20%, इसको बोलते हैं 1/5, यानी ये है प्रॉफिट,
ये है एसपी, तो इससे सीपी बराबर कितना आएगा 4। ये सब यूनिट है, यूनिट रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। रियल परसेंट प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है ना। तो सीपी आपका प्रॉफिट 1 है, सीपी 4 है, इंटू 100। कोई कंफ्यूजन? यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं तो लाभ तिगुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ याद करें, ये बड़ा क्वेश्चन देखे हैं, बहुत बार पूछा है। विक्रय मूल्य को तिगुना किए तो लाभ 5 गुना हो गया, विक्रय मूल्य को दुगुना किए तो लाभ 4 गुना हो गया, ऐसे बोलेगा। विक्रय मूल्य को 5 गुना किए तो लाभ 6 गुना हो गया। ये क्या हो गया धर्मेंद्र बाबू? सुनिए, मेरी बात समझिएगा। हम 2-3 बात बताना चाहेंगे। मतलब विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं तो लाभ तिगुना हो जाता है। एक तो सीधा प्रोसेस, जो मान लीजिए कभी गलती से कुछ दिमाग काम नहीं किया, और ये देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति, एक ऑब्जेक्ट का, वही ना हुआ, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर, यदि किंतु परंतु महाभारत आ गया, तो हम आपको बताए थे वही कंडीशनल क्वेश्चन। या तो एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति, या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति। तो हम क्या आपसे शेयर किए थे, आप याद कीजिए। बोला क्या, एक तो वो बात है विक्रय मूल्य को दुगुना वहां पर था, परसेंट में दिया था, ठीक है, हम लोग 100 110 मानते थे। तो हम अभी की बात करेंगे, क्या बोला, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना किए तो लाभ तिगुना हो गया। बेसिक प्रोसेस कुछ समझ में नहीं आया, तो बोला विक्रय मूल्य दुगुना किए तो लाभ तिगुना हुआ। हम बोलेंगे केस 1 और ये केस 2। केस 1 में हम बोलते हैं चलिए सीपी हमारा x है और पूछ रहा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सीपी x है और प्रॉफिट y है। ओरिजिनल सीपी x और ओरिजिनल प्रॉफिट y। लेकिन यहां पर सीपी का बात नहीं बोल रहा, सीपी का कोई कंपैरिजन ही, सीपी कांस्टेंट है। चेंज किस में हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक बात हम गौर करिएगा, हम क्या सिखाए हैं। हम बोले हैं क्या कि कांस्टेंट चीज पर ध्यान रखिए। चेंज किस में हो रहा है? एसपी में। चेंज हो रहा है प्रॉफिट में। सीपी तो सेम है, यस और नो? हम बोलेंगे क्या, तो आप इसको ना ऐसा करिए कि एसपी एक्स मान लीजिए, एसपी एक्स प्रॉफिट वाई। केस 2 में एसपी आपका दुगुना हुआ है 2x, प्रॉफिट अच्छा, सीपी तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा, यहां x माइनस वाई, यहां से 2x माइनस। दोनों केस में तो सीपी सेम है, तो सीपी बराबर होगा, आप बोल सकते हैं x माइनस वाई। यस, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत तेज हैं। 2x माइनस 3y। आप इसको x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y। तो x इज 2y, 2 इज 2 1। तो आपका x माने आपने क्या? SP। y माने क्या? प्रॉफिट। तो ये 2, ये 1, तो CP। तो 1 तो अब परसेंट प्रॉफिट डायरेक्ट 100% ना। अगर हम 30 साल के हैं और आप नाराज हो जाएंगे तब तो। अच्छा, आप 20 साल के हैं, लेकिन मान लीजिए कोई तो 30 साल का होगा। मेरी वाली पता ही नहीं है मेरी वाली। तो ये कौन कैलकुलेशन है कि हम 30 के तो हम 30 के हम 30
के, और तो 30 के हैं, आप भी 30 के हैं। तो आप क्या बोलिएगा कि सर हम आपके 100% हैं? नहीं, तो कभी भी इक्वल चीज है ना, तो आप बोल देते हैं सीधा कि 100% है, ये इसका 100%। सीपी और प्रॉफिट सेम है, तो सीपी प्रॉफिट का 100% है। 100% का मतलब 1 टाइम्स, एक गुना, एक गुना का मतलब बराबर, इक्वल। तो परसेंट प्रॉफिट 100%, एक ये तरीका हुआ बनाने का। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं तो लाभ तिगुना हो जाता है। सीपी तो सेम है, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या दो अलग अलग स्थिति में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हड़बड़ा के नहीं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या दो अलग अलग स्थिति में प्रॉफिट अगर सेम है तो परसेंट प्रॉफिट भी सेम होगा। सॉरी, स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहे हैं, गलती निकल गया, सुनिएगा। इसलिए आप सुने, हम पहले भी बोले हैं कि आप लोग चिंतन नहीं करते हैं, मेरे बात को मान लेते हैं। मानिएगा तो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा, सुनिएगा। इसलिए मान लीजिएगा ना तो गलत बात भी बोल देंगे, मुंह गलती अभी निकल गया, मेरे मुंह से मिस्टेक से गलत निकल गया, आप लोग सुन लिया, हाँ ठीक ठीक। हम बोले क्या कि दो अलग अलग केसेस में या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में यदि सीपी समान है, यदि सीपी समान है तो परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट का, परसेंट प्रॉफिट का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो। नहीं समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे, हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि केस 1 केस 2 सीपी यहां भी 200, यहां भी सीपी 200 सेम है, और यहां परसेंट प्रॉफिट है 20% और यहां परसेंट प्रॉफिट है 30%, तो प्रॉफिट कितना होगा? 200 का 20% और यहां 200 का 30%। ये 200 तो कट ही गया ना, तो जो परसेंट प्रॉफिट का रेशियो वही प्रॉफिट का। क्या परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट सेम चीज है? नहीं, परसेंट प्रॉफिट कंपैरिजन प्रॉफिट रियल, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में जो रेशियो होगा, जो परसेंट प्रॉफिट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट। कब? सीपी समान होगा तो जो परसेंट प्रॉफिट का रेशियो वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो प्रॉफिट का रेशियो वही परसेंट प्रॉफिट का रेशियो, अगर सीपी समान है। तो बोला है यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं तो लाभ तिगुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब जो हम समझाने जा रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए, ये केस 1 लिखिए, केस 2 लिखिए, थोड़ा इधर खिसका देते हैं। केस 1 केस 2 बोले यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं, विक्रय मूल्य दुगुना किए, यानी ये रेशियो 1:2। केस 1 और केस 2 में विक्रय मूल्य का रेशियो 1:2, तो लाभ तिगुना हो जाता है, सीपी तिगुना होता है 1:3। सॉरी, प्रॉफिट तिगुना हो जाता है। ये एक अलग रेशियो, ये एक, दोनों में एक रिलेशन है। सीपी अगर सेम है, दोनों का सीपी मतलब ये दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यस और नो? क्या डिफरेंस सेम है? इधर डिफरेंस 0 है, इधर डिफरेंस 1 है,
बोलिए। अरे सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट ना। केस वन में एसपी कितना है? 1 यूनिट। यहां प्रॉफिट 1 यूनिट, तो इक्वल हो गया ना। तो एसपी और प्रॉफिट इक्वल, तो सीपी तो 0 हो जाएगा। नहीं, एसपी और प्रॉफिट का डिफरेंस दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्या है? तो बैलेंस करने के लिए, डिफरेंस समान करने के लिए क्या करते हैं? इसका अंतर सेम करते हैं। यस और नो? या इसका डिफरेंस 2 है तो इसमें, और यहां एक, ठीक है। तो आप क्या इसको बोलिएगा, ये 1:4 और ये बोलिएगा 1:3। अब तो बैलेंस हो गया ना। बैलेंस हो गया यानी एसपी 1 यूनिट, प्रॉफिट हाँ 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 हाँ, रुक जाइए। ये 2:2 और ये, हमें ओरिजिनल स्थिति की बात करें तो ओरिजिनल स्थिति केस 1 है हमारा। बैलेंस होने के बाद एसपी हमारा 2 आ रहा है, प्रॉफिट 1, तो सीपी इससे निकल गया परसेंट प्रॉफिट 100%। ये रेशियो है, सिंपल रेशियो है। रेशियो में पढ़ाए थे डिफरेंस को इक्वल करने के लिए। हम इसी रेशियो से एक कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन अगर गौर करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये चीज अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार हम फिर समझा देते हैं। हम बोले थे, आप याद कीजिए कि हम बोले थे मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। 6 लीटर मिल्क ऐड किए, 6 लीटर वाटर ऐड किए, रेशियो बदल जाएगा। इक्वल सेम चेंज होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। रेशियो में सिखाए थे। तो वही चीज यहां पर है। केस 1, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो उनको बता दें। केस 1 में एसपी और प्रॉफिट 1:3। अगर सीपीएक्स है, मान लीजिए सीपीएक्स है, तो एसपी में से एक्स घटाए होंगे तो प्रॉफिट, यहां भी तो सीपीएक्स होगा, तो तब तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। तो ये सिंगल बना दिया। समझ में आया? ये बात हम रेशियो से उठाए थे। अभी मेरा क्या कहना है ना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि एसपी 3 गुना कर दिए तो लाभ 5 गुना हो गया, एसपी 6 गुना कर दिए तो लाभ 7 गुना हो गया। ऐसे करके क्वेश्चन अक्सर आता है। हम जब ये चीज बना रहे थे, ये क्वेश्चन जब बना रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तिगुना किए वो 5 गुना हुआ, ये 4 गुना किए वो 9 गुना हुआ, ये तिगुना किए वो 7 गुना हुआ, जब भी ऐसा करेंगे तो एक बात तो गारंटी है कि हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ये बोला है दुगुना, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ हमेशा 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में करते हैं। और बोला लाभ तिगुना, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये 3 होगा। एकदम रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, सुनिए मेरी बात को। तो ये दुगुना हुआ। अगर यहां 5 गुना बोलते तो इसमें गुना करते 4 से। गौर करिए, यहां 9 गुना होता तो 1:9, तो गुना करते इसमें 8 से। यहां 7 गुना बोलता तो इसमें गुना करते 6 से। और इस यहां पर प्रॉफिट 5 गुना होता तो इसमें गुना करते 4 से। यस और नो? अगर ये जो मतलब जितना गुना है उससे एक कम से यहां गुना करते, और जितना एसपी के बारे में बोल रहा है उससे एक कम से गुना करते प्रॉफिट में। बोलिए,
मेरे लिए ये इतना इजी क्वेश्चन बन गया कि हम सीधा बोला विक्रय मूल्य दुगुना करते हैं तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो हम सीधा करते हैं एसपी और सीपी, सॉरी एसपी और प्रॉफिट, ये दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन निकालते हैं। बोला विक्रय मूल्य दुगुना, दुगुना बोला तो एक कम करके वो लाभ में चला जाता है, और लाभ तिगुना तो वो एक कम होके यहां आ जाता है, और सीपी निकाल लेते हैं 1%, प्रॉफिट 100%। इसको कंसेप्ट अभी बना रहे हैं हम, रुक जाइए ना। यानी कुछ नहीं, हम डायरेक्ट एसपी और प्रॉफिट का रेशियो, मतलब जितना गुना बोलेगा, बोलेगा एसपी 5 गुना तो लाभ 9 गुना, एसपी 5 गुना तो लाभ 9 गुना, एसपी में आ जाएगा 8 और लाभ में जाएगा 4, तो सीपी 4। बात समझ में है? तो हम इस यहां से एक कंसेप्ट बना सकते हैं, इफ एसपी बिकम्स n times, then profit becomes m times, then SP is to profit is equal to SP n times हुआ है प्रॉफिट m, तो प्रॉफिट वाला SP में आएगा एक कम होके, और SP वाला प्रॉफिट में जाएगा एक कम होके, डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। यानी कोई तामझाम मत करिए, कभी भी बोल देगा SP 8 गुना तो लाभ 13 गुना, तो SP में कितना जाएगा 12, लाभ में कितना जाएगा 7, एक कम करके उल्टा चला जाएगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? किसी खिलौने को 450 रुपया पर बेचने से हुई लाभ 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है, खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? नहीं समझे जी? कंडीशनल क्वेश्चन है। बोला किसी खिलौने के 402 स्थिति, एक स्थिति में 450 में बेच रहा है और एक स्थिति में 320 रुपया में बेच रहा है, सीपी कांस्टेंट है, क्लियर। और जब 450 रुपया में बेच रहा है तो उसको हुआ है लाभ, और 320 रुपया में बेचने पर हुआ है हानि, और हानि लाभ से मतलब जो लाभ है वो हानि से 30 रुपया। हम आपको एक तो प्रोसेस बता देंगे, सबसे पहले तो हम प्रोसेस बता देते हैं कि अगर कोई भी गलती दिमाग में, समझ में, एग्जाम हॉल में गड़बड़ हुआ, एक चीज आपको समझ में आ रहा है, सीपी सेम है, एसपी आपको पता है केस 1 और केस 2 दोनों केस में एसपी समझ में आ रहा है कि यहाँ 450 है और इसमें 320 है, और यहाँ पर सीपी आपका एक्स है, यहाँ भी सीपी एक्स है, ऐसे हम कर दिए दोनों ही स्थिति में। तो यहाँ के स्थिति में प्रॉफिट हुआ है, यहाँ के स्थिति में, और यहाँ की स्थिति में लॉस हुआ है, नहीं यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो 450 माइनस एक्स, यहाँ लॉस हुआ है तो लॉस में उल्टा हो जाता है x माइनस 320। सहमत है या नहीं? अब बोला ये जो लाभ है इस हानि से 30 रुपया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 है, मतलब 450 माइनस एक्स माइनस 320 इज इक्वल टू, तो ये 450 माइनस एक्स प्लस 320 इज इक्वल टू, ये 2x उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 3 770 740, 2x बराबर 740, तो x इज इक्वल टू 370। काम ही आपका हो गया। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 370 रुपये। हम आपको बताएं एक बात,
हम एग्जाम हॉल में क्या करेंगे जानना चाहेंगे? बोलिए हाँ सर। हम क्या करते हैं बताएं? नहीं बताएं? बता दें। हम करते हैं इधर का डिफरेंस कितना इन दोनों का? 100। या आप एक चीज और कर सकते हैं, या पहले यही चीज करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 130 में से 30 घटाइए, कितना? आधा कीजिए। 50। 50 रुपये का लॉस हुआ है। 320 प्लस 50, 370 सीपीयू। हम जानते हैं, हम समझाए कहा है? हम तो अभी समझाए, हम समझाए ही नहीं है, अभी समझाते हैं तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए शुरुआत कहां से करते हैं और किससे कहां कहां से किसको किसको जोड़ देंगे। हम बात कहीं और से करते हैं, कनेक्ट कहीं और कर देते हैं। अरे आप बहुत तेज हैं, थोड़ा सा चूक हो गया। हम पीछे भी बताए। क्या रजनी, आपकी दोनों दोस्त फिर धोखा दे दी क्या? बीपीएससी का? वो लोग बताई थी आपको कि शर्त हमसे जीत गई थी। शर्त वो हमसे लगाई थी और वो लोग जीत गई, हम हार गए थे। अरे बहुत, देखिए लड़की लड़की को कभी सच बात बताते नहीं है। उन लोगों से शर्त लगा था, उसको ऐसे ही हम गए पूछने के लिए, ऐसे पढ़ रही थी दोनों बच्ची। हम बोले क्या कि सो ठीक है 3 सेट याद कीजिएगा, हमको जहां से मन होगा वहां से पूछेंगे। 3 या नहीं 5 सेट बोले थे। वो एडिटोरिया वाला नहीं है 50-50 का, तो बोले 5 सेट में जहां से मन होगा हम वहां से पूछेंगे, और उसमें से कोई 10 सवाल पूछेंगे जो मन होगा। अगर आप सही बोल दीजिएगा, अगर आप लोग सही बोल दिएगा तो वो लोग विनर, अगर हम सही बोल देते तो हम विनर, तो मतलब गलत कर देती तो हम विनर, सॉरी। लेकिन वो लोग सब 10 का 10 सही बता दिए। फाइनली हमको हारना पड़ गया। तो हम चाह भी रहे थे कि हम हार जाएं। तो ऐसे भी जब यहाँ पर टाइमर लगाते हैं ना, तो हम जब बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे से पहले आप लोगों का आंसर आ जाए। वही ना, उस हार में भी जीत का मजा होता है। चलिए, क्या नंबर? शिव जी आएंगे तब ना, शिव जी अभी ठंडा में तो और नहीं आएंगे। बोले ध्यान दीजिएगा, हम ये बता रहे थे, हम क्या चीज, एक चीज आप याद कीजिए, एक बात सिखाए थे नंबर सिस्टम में कि दो संख्याओं का योगफल 60 है और अंतर 20 है। तो छोटी संख्या दोनों का डिफरेंस का आधा, अब बड़ी संख्या दोनों का सम। याद है? पक्का? अब देखिए इसको कहां से किससे जोड़ते हैं। देखिए ये सीपी कुछ है, क्या है नहीं पता हमें। बोला पहले 450 रुपया में बेचते थे, ये SP1 है। ये कितना है? अब उसी को बेचते हैं, SP2 है 320, है ना? अब एकदम आराम से समझिएगा, ये डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। ये डिफरेंस क्या होगा? लॉस।
बोलिए, आप बताइए, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां अरे यार, ये क्या था जो मिट ही नहीं रहा? ये डिफरेंस प्रॉफिट, ये डिफरेंस लॉस। एकदम आराम से समझिएगा। मान लीजिए प्रॉफिट बराबर है ए और लॉस बराबर है बी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से 30 रुपया अधिक है, मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, है ना? अच्छा, ये जो x है, ये x, इस x को बोल सकते हैं 450 माइनस ए। बोलिए, किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। इस x को, आपके वाले x को नहीं बोल रहे हम, इस x को हम बोल सकते हैं 450 माइनस ए। इस x को अगर हम बोल दें 320 प्लस बी, तो कोई ऐतराज है तो बताइए, है? तो इसको बोल सकते हैं 320 प्लस बी। बोलिए, और क्या तब ये ए इधर जाएगा तो ए प्लस बी बराबर 450 माइनस 320 बोल सकते हैं, और ये 0, 5 से 2 गया 3, 130 बोल सकते हैं, और ये a प्लस बी बराबर 100 होगा। तो हम यही तो किए थे भाई, तो आपको बुरा क्यों लग गया? इन दोनों का डिफरेंस किए, 130 आया, और ये 30 रुपया था। मतलब ये जो है, ये लाभ और हानि का, इसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस का सम है। ए प्रॉफिट बी लॉस, तो प्रॉफिट प्लस लॉस बराबर 450 माइनस 320, अब प्रॉफिट माइनस लॉस बराबर 30। तो जोड़ के आधा कर दिए तो बड़ा वाला निकल जाएगा, घटा के आधा कर दिए तो छोटा वाला। हम क्या किए, इसका अंतर निकाले। इसका अंतर कितना निकला था? 100, उसमें से 30 घटा दिए, आधा किए, तो छोटा वाला हानि है, यानी 50 रुपया हानि था, 320 एसपी, 50 हानि, तो 370 रुपया सीपी। बात समझ में आया? हम अभी ये भी रहने देते हैं, लेकिन फाइनली आपको फाइनल टच क्या कैसे देते हैं वो हम आपको बता देते हैं। क्या छोटा वाला? प्रॉफिट बड़ा कि लॉस बड़ा? तो ऑब्वियस सा बात है, जोड़ के आधा कीजिएगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। जोड़ भी सकते थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 130 में 30 जोड़ दीजिए, 80 रुपया लाभ हुआ। जब लाभ हुआ तो एसपी में से घटाइएगा, 450 में से 80 घटाइए, 370। जो मर्जी आपकी, जो दिल करे वो निकालिए। वही तो सिखा रहे सोचना। तो ये नहीं, ये 10 साल प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है। हम ये आपके सामने में जो दी, नहीं, हम आपको बताए ना, हम आपको बता रहे हैं, रियल बात बता रहे हैं कि ये हुआ क्या, आपको बिल्कुल और ओरिजिनल सच्चाई बता दें। आज के डेट में हम यही बात हमेशा आज भी दिन में हम चर्चा कर रहे थे। आज के डेट में सोर्सेस बहुत सारे उपलब्ध हैं। आज YouTube खोलिए, YouTube में तरह तरह का चीज़ मिल जाएगा। वो कंटेंट है, इंटरनेट है, गूगल है, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन आपके लिए आसान है। आपके एक मोबाइल में आपका हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जिस समय हम आज के टीचर के लिए बहुत आसान काम है। आज टीचिंग प्रोफेशन अगर कोई भी एक आदमी जुनून के साथ टीचर बनना चाहे तो इजीली बन सकता है।
कंटेंट भरमार पड़ा हुआ है। मेरे समय की बात कीजिए, मेरे समय में जब हम एज ए टीचर पढ़ाना शुरू किए थे तो मेरे पास में इंटरनेट नहीं, उस समय में जो मोबाइल था ना, नहीं, कीपैड वाला जो मैसेज, एक मैसेज टाइप करने के लिए 4 बार, एक लेटर को दबाने के लिए 4 बार कीपैड दबाना पड़ता था। कोई इंटरनेट नहीं, कोई चीज नहीं। हम लोग रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफे में जाते थे, रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफे में जाते थे, 10 रुपया 20 रुपया देके साइबर कैफे में बैठते थे। तो उस समय में हम इन सब चीजों को बनाए, डेवलप किए और आपको बताए, यानी कोई सोर्सेस अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग स्कूल में कैसे आप पढ़े थे, एसपी प्रॉफिट ऐसे ये XY करके, तो हम ऐसे ही पढ़ाना जो शुरुआत किए थे, हम तो पढ़ाना शुरुआत किए थे, तो ऐसे ही पढ़ाना शुरुआत किए थे। और उस समय ना लगातार चिंतन में रहते थे कि अच्छा इसको ऐसे तो नहीं सोच सकते, ऐसे नहीं सोच सकते थे, तो इसको ऐसे बताए, ठीक है। और उसके बाद ना ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन हम सेट नहीं करे, क्वेश्चन को कहाँ से उठाते थे, प्रीवियस से उठाते थे, उसी में अपना डाटा बदल के और क्वेश्चन दे देते थे स्टूडेंट को। अब हुआ क्या, हम सोचते सोचते अरे यार इसको तो सीधा ऐसे इतना आसानी से हम मजे की बात बताते हैं, और क्लास में अगले दिन जाते थे, बोलते थे आप लोगों को एक जबरदस्त बात सिखाते हैं, खुश होके जाते थे अगले दिन क्लास में, अरे यार क्या जबरदस्त, एक एक चीज खुशी ढूंढने में, ये जो बना रहे हैं ना आपको, ये ढूंढने में रात भर खुशी से सो नहीं पाते थे। क्या बेहतरीन बात है, मतलब इतना करे, कुछ करना ही नहीं है। 450 से 320 गया, सीधा इसको घटाए, कितना 130, 30 जोड़ दिए 160, आधा कर दिया 80 रुपया लाभ हो गया। 450 से 80 घटा दिए 370 रुपया, टिक मार दीजिए। अब एकदम पूरा देखिए, अगले दिन जाते थे, देखिए आप लोग को एक जबरदस्त बात सिखाते हैं, तो हाँ सिखाइए सर, कल ये क्वेश्चन कैसे बताए थे, ऐसे 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 ऐसे, तो यस सर, आज देखिए इसको उड़ा देते हैं। तो बोला कि उड़ाइए सर, हम के देखिए 450 में से 30 घटाइए, 420, सुनिए तो सही, 450 में से 30 घटाइए, 420, बोले यस सर। अब क्या हो गया, अभी भी समझ नहीं रहा बेवकूफ, अभी भी नहीं समझ रहा। हमने 450 में से 30 घटाइए, 420, और एक, क्या हुआ सर, देखिए ये तो बेवकूफ, कॉमन सेंस है ही नहीं, मतलब इन लोगों को ना, इन लोगों को कौन जोक समझ में आएगा, वो संता बनता वाला लाइक ही है ये, संता बनता ही पढ़िए। हम ये बता रहे थे, फिर पकड़िएगा बात को, हम अब समझ गए। हम बोले कि देखिए आप लोगों को क्या जबरदस्त बात सिखाते हैं, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। देखिए 450 से 30 घटाइए, 420 हुआ, और उसके बाद 420 में से पीछे से क्या हुआ सर, एक मिनट रुक जाइए सर। उस समय 30-40 लड़का था, हम भी एकदम नया यंग लड़का, आप लोगों से भी थोड़ा कम ही उम्र के होंगे, जस्ट ग्रेजुएशन करके आए थे, पढ़ाने के लिए उतर गए थे प्लेटफॉर्म पे। अब लड़का से उधर से क्या हुआ सर, पूरा मजा ले रहा है। हमने कि 1 सेकंड रुक जाइए ना, अब उधर से पूरा हुटिंग कर रहा है, उधर से क्या शानदार बताने वाले थे, तो उधर से कोई बोलता था जानदार भी बताने वाले थे, कुछ बोल रहा। अब पूरा हम पसीना कि क्या, 1 मिनट हम नहीं रुक जाइए ना, 1 मिनट हम बता देते हैं। 450, 300, 400,
20, 30, 1 मिनट रुक जाए। ठीक है नहीं रहने दीजिए। नहीं, अच्छा हम कल इसको सर, लेकिन आप बता रहे थे। ठीक, कल कल बताएंगे आप लोगों को। अब उधर गए, पूरा खींच, फिर शुरू क्या की, अरे यार इसमें से इसको घटाना था। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? गलती करिए, लेकिन कितना बार करिएगा? एक बार मिस्टेक हुआ, अब हम 420 से 450 में से 30 घटाए। आप जब बोलते हैं कि सर उसमें नहीं, तो हमको मुस्कुराते हैं। बच्चा नींद में भी 450 से 30 मेरे से नहीं घटेगा। नींद से जगाइएगा, बोलेगा अरे इसमें से दोनों एसपी को घटा दीजिएगा। दोनों एसपी का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस का सम होगा, और वो प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस होगा। प्रैक्टिस, और क्या कितना दिन प्रैक्टिस? ये थोड़ी कि आज याद हो गया। आज से 10 साल पहले भी हमसे पूछते दोनों एसपी का डिफरेंस, प्रॉफिट और लॉस का सम, और प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस दिया हुआ है, जोड़ के घटा आधा कर दीजिए प्रॉफिट, घटा के आधा कर दीजिए लॉस। एक बैच बताए, दूसरा बैच में दिक्कत नहीं हुआ, तीसरा बैच से तो ऐसे ही, यानी 3 बार बनाए, 4 बार बनाए, और हम आपको बोलते हैं 20 बार बनाने को। आप बोले आपके मन में बहुत, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं। आप मेरे इतना मेहनत कीजिए तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, आप ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप बोले कि नहीं सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? हम बोले जी हाँ, हम ऐसा बोल रहे हैं। आप मेरे से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, आप मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि हर नया जनरेशन हर 4-5 साल के बाद पीढ़ी बदल जाता है। मतलब पीढ़ी तो वैसे बदलता है, एक पीढ़ी बोलते हैं एक जनरेशन के बाद, लेकिन हर 5 साल के बाद जो नया आता है, वो 5 साल के बाद ना थोड़ा फैशन चेंज हो जाता है, थोड़ा पढ़ाई का तरीका बदल जाता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी बदल जाता है। तो 5 साल मेरे बाद का जो 5 साल बाद का जो बच्चा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा, उसको ज़्यादा गेम समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा ये समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी समझ में आएगा। नॉर्मल केस की बात बता रहे हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे, हम आपको ये बताएं कि प्रॉफिट यहाँ ए माने और यहाँ बी माने, तो आप ये चीज, एक बात तो तय है कि प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस यानी ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। और देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 450 माइनस ए, और x इज इक्वल टू 300 प्लस बी, दोनों बराबर है। तो इससे क्या निकल जाएगा, a प्लस इज इक्वल टू 450 माइनस 320, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 450 माइनस 320। इससे कंक्लूजन हम क्या निकाले, कंक्लूजन इससे ये आपका निकला SP1 माइनस SP2 इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस, जो कि हो जाएगा 450 माइनस 320 बराबर 130। अब प्रॉफिट प्लस लॉस तो गिवन है, प्रॉफिट माइनस लॉस तो गिवन है, कितना 30। इससे आप जो निकालना हो, हम लॉस निकाल लेते हैं, घटा के आधा कर दिए, 130 में से 30 गया 100, 100 का आधा 50, लॉस 50, देन सीपी बराबर 320 प्लस 50 370। ये कंक्लूजन हो गया।
तो कभी भी रहेगा। 700 में बेचने पर इतना रुपये, 700 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 600 रुपये में बेचने पर हुए हानि से 40 रुपया अधिक है। 100 इधर 40, 100 में से 40 घटा दिए 60, 60 का आधा 30, 30 को 30 लॉस हुआ, जोड़ दीजिए। बस पेन टच नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। बोला एक व्यक्ति 8 रुपये दर्जन के दर से 20 दर्जन अंडे खरीदता है, 40 अंडे टूटे पाए गए, उसे कितने रुपए दर्जन के दर से शेष अंडे को बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो? सिंपल क्वेश्चन, बकवास सा क्वेश्चन है। 8 रुपये दर्जन के दर से 20 दर्जन खरीदा तो सीपी बराबर 8 गुने 20 बराबर 160, ये सीपी हो गया। यस और नो? बोला परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए कितना? 25%। तो एसपी उसे कितना होना चाहिए? इसका 25% 40, यानी 200 रुपया एसपी होना चाहिए। यस और नो? अभी सिंपल बात है, रेट ऑफ एसपी पूछा, ये टोटल एसपी हो गया। रेट ऑफ एसपी पूछा है दर्जन के भाव में, मतलब दर्जन के रेट में। देखिए एसपी क्या होता है, एसपी टोटल आपको कितना में खरीदे या कितना में बेचे, कितना में खरीदे वो सीपी, कितना में बेचे तो एसपी। क्वांटिटी और रुपया के अर्थ में बोला जाए तब वो रेट कहलाता है। जैसे टोटल एसपी 200 रुपया, बताइए कितने रुपए सैकड़ा, कितने रुपए दर्जन, ऐसे कितने रुपए केजी। तो आप देख लीजिए क्वांटिटी कितना है। 20 दर्जन का मतलब 240 अंडा होता है। अब ये मत पूछेगा कैसे, 20 दर्जन का मतलब 200, 12 दूनी 240 अंडा, जिसमें से 40 खराब हुआ तो बचा कितना? तो जो बचा उसी को ना बेचेगा 200 में। तो 200 रुपया में 200 यानी 200 एग्स इन 200 रुपीज, यानी इसको क्या बोलेंगे? 12 रुपीज प्रति डजन, 12 रुपये दर्जन। 200 में 200 अंडा। समझ में आया काजल? नहीं आ गया? 12 रुपये दर्जन। और कुछ किया जाए आगे काम? किसी को बाहर तो नहीं जाना है ना, मतलब कोई लड़की में कोई, अच्छा ये वो दोनों बाहर से आती है, तीनों बाहर से आती है, ये भी बाहर से 4। आप लोगों को कितने बजे हॉस्टल एलो है? 9 बजे तक एलो है ना? कहाँ इधर उधर रह रहे हैं क्या? कितना खराब बात है लड़का का। अब कहाँ रहते हैं? किधर? हाँ तो पैसा नहीं लेता है? हाँ रुकिए ना पहले, 1 मिनट पहले बात, अभी एक सीट का व्यवस्था कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, सीरियस। कहा मतलब क्या है, मेरे से क्या नाराजगी है? तो उनके घर में रहते हैं तो क्या लॉज में रहते हैं? तो मतलब आज़ादी पसंद है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे मजाक करें, सीरियस नहीं लेना है मेरे बात को। तो अभी तब तो आपको लॉज में तो 10 बजे 11 बजे कभी भी जा सकता है। नहीं, अच्छा वो लड़का के लॉज क्या? वही ना, हम लोग का क्या था हमको तो पता नहीं। हम लोग का नियम भी होता था 11 बजे 10 बजे के बाद आएगा तो ताला बंद नहीं होगा, मतलब सॉरी ताला नहीं खुलेगा। 10 बजे के रात में बंद होगा तो उसके बाद ताला नहीं खोलते। तो ठीक है नहीं खोलिए, गेट फांग के किसी वस्तु की कीमत दिल्ली में पटना से, एक बात बताएं आप लोगों को, देखिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में जो होता है ना, बेसिक जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है उसमें
कोई सामान को खरीदना और बेचना जरूरी होता है। जब तक खरीदिएगा नहीं, बेचिएगा नहीं, तब तक व्यापार वो अधूरा है। अब मान लीजिए खरीद बिक्री तो डेली खरीदना, केवल खरीदना या केवल बेचना हमेशा चलते रहता है, लेकिन वो व्यापार नहीं होता है। जैसे दुकान से गए और चीनी खरीद के लाए 1 केजी और शरबत बना के पी गए या पिला दिए, तो व्यापार हुआ, उसमें प्रॉफिट लॉस का कोई बात हुआ? पिलाने में लॉस भी नहीं, केवल वो डिपेंड करता है प्रॉफिट है कि लॉस है, किसको पिला रहे इस पर डिपेंड करता है। शरबत पिलाने की बात कर रहे हैं, नहीं क्लास में बात करने मत जाया कीजिए, गलत बात है। ये बोल दीजिए क्या कि 7 से 8:30 क्लास रहता है सर का। ठीक है, तो अब की बार अगर कॉल आया तो हम इसको दे देंगे बात करने। नहीं तो इसे हम ये बता रहे थे ना कि सब लोग चिल्ला रहे ऋषिकेश सर का क्लास हुआ। ऋषिकेश सर बहुत डिमांड में है अभी। क्या सुनिएगा, हम ये बता रहे थे ना कि प्रॉफिट लॉस। अच्छा हम छोड़ देंगे, अभी थोड़ी देर में छोड़ देंगे। कितने बजे से ऋषिकेश का क्लास है? 8:45 से है ना, अभी बहुत समय। चलिए देखिए यहाँ सुनिए मेरी बात को। हम ये बता रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है ना कि नहीं सॉरी, हम ये बोल रहे थे कि प्रॉफिट लॉस के लिए जो ओरिजिनल बिजनेस होता है उसमें से आपको कहीं से सामान खरीदना और कहीं बेचना अनिवार्य होता है। खरीदिएगा और बेचिएगा तो ही आपको वो व्यापार कहलाएगा और व्यापार का बिजनेस कहलाएगा, और उसमें सीपी एसपी का सारा टर्म यूज होगा। लेकिन कुछ कुछ स्थिति में ना, कुछ कुछ स्थिति में आपका व्यापार होता नहीं है और लॉस हो जाएगा। व्यापार होता नहीं है, लॉस हो जाता है। अरे कई बार होता है, ऐसा होता है कई बार ऐसा। हम एक बार ऐसे मेरे बताए थे, वो पैसा बचा उचा के एक नहीं 9th या 10th में थे तो अपना एक कार्ड खरीदे थे। वो जो पहले हर चीज वाला कार्ड नहीं आता था, बीच में ऐसे खोलिए तो इधर उधर फूल इतना इधर ऐसे निकलता था, ग्रीटिंग्स कार्ड। हाँ 1 जनवरी को आप लोग देते थे, हम लोग कहाँ। तो ऐसे बहुत मेहनत करके 100 रुपये 50 रुपया 100 रुपया में ग्रीटिंग्स कार्ड खरीदे, उसमें पूरा लिख। अब राइटिंग बढ़िया नहीं बैठता था तो दोस्त से लिखवाए और दिए, राइटिंग 50 रुपया का खरीद के, और वहां दिए। तो उसके बाद पता चला कि मेरा दोस्त घूम रहा है लेके, मतलब भाई लगा कि अरे राइटिंग से उसका फेमस था, राइटिंग अमित का राइटिंग फेमस था। बोले अरे अमित का राइटिंग, अमित ही दिया लगता है, हम मैसेंजर हैं। कार्ड लेके पहुंचाने वाला काम किए हैं। तो बाद में पता चला नीचे में नाम भी लिखना चाहिए था। तो फिर हो गया, तो नुकसान हुआ कि लॉस हो गया 50 रुपये का। अब छोड़िए, सुनिए मेरी बात को। कई बार ऐसा होगा कि व्यापार हुआ नहीं, लॉस हो जाएगा। हम लोग टर्म यूज करते हैं लॉस का, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रॉफिट या लॉस का। फॉर एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल दे और आपको समझाएं। आप एक दुकान में गए, आप एक जीन्स देखे, 4000 रुपये का आप जीन्स खरीद के लाए, और जिस दुकान से खरीद के लाए वो दुकान मेरे दोस्त का था। हम उसके यहाँ गए, हमको वही जीन्स 3800 रुपया में दिया। आप क्या बोलते हैं? अरे सर आपके साथ जाते 200 रुपया का फालतू का लॉस हो गया, बोलते हैं ना। व्यापार हुआ क्या? यहाँ व्यापार किए आप क्या?
आप कंपेयर किए, व्यापार नहीं किए, तुलना कर रहे हैं। तुलनात्मक रूप से आप देखें मेरा जो कीमत लगा उस कीमत के रेस्पेक्ट में आपको 20 रुपए का लॉस हुआ। अगर हम नहीं खरीदते तो आपको पता नहीं चलता इस लॉस का। आप तुलना किए मेरे कीमत से, आप अपने कीमत का तुलना किए, उस अकॉर्डिंग आपने कहा कि 20 रुपए का लॉस हुआ। वही वैरायटी का सेम क्वेश्चन आया, किसी वस्तु का कीमत दिल्ली में पटना से 20% कम है। एक व्यक्ति दिल्ली में इसे 4000 रुपये में खरीदता है, उसे अच्छा क्या बोला है, कीमत दिल्ली में पटना से 20% कम है। दिल्ली में पटना से 20%, दिल्ली में पटना से 20% कम है। तो दिल्ली में 100 तो पटना में यस यहां ये नहीं करना। हम परसेंटेज में आपको सिखाए थे, जिसके रेस्पेक्ट में हो उसको 100 लीजिए। यस और नो आपको बताए थे, जिसके रेस्पेक्ट में उसको 100 लीजिए। सब लोग ये गलती अक्सर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला है क्या, दिल्ली का कंपेयर किया है किसके रेस्पेक्ट में, कि दिल्ली में पटना से 20% कम, तो हम लोग पटना का 100 लेंगे, दिल्ली का 80। आप यहीं पर रेशियो निकाल सकते हैं, 20 25 100, 20 चौक 80। यस और नो बोल रहा है क्या, दिल्ली में इसे 4000 रुपया में, दिल्ली में 4000 में खरीदा है, तो पटना में कितना में खरीदता है, 5000 में। प्रॉफिट कितने रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट 1000 रुपए का हुआ। एक व्यक्ति को 1000 रुपए का, वो दिल्ली में खरीदा, पटना के बजाय वो दिल्ली में खरीदा है, तो उसको कितने 1000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हुआ किसके, पटना के कंपेयर में। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है 54 का बी में कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बात वही है, पटना दिल्ली, पटना 100 दिल्ली 80, 5:4। आपसे पूछा परसेंट प्रॉफिट, हम आपसे बताना, 1 यूनिट का प्रॉफिट, ये तो पक्का। किसके रेस्पेक्ट में, 4 के कि 5 के। यस आप तुलना पटना के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/5 इंटू 100% बराबर 20%। ठीक है, यहां पर अक्सर लोग बोलते हैं अच्छा खरीदा कितना में, 4 में, तो 1/4 गुने 100 कर देते हैं, 25% कर देते हैं आंसर, ये जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका दिल टूट गया सर, तो हम ये बोले क्या कि सेम क्वेश्चन अभी एक और आ रहा है, एक किसी वस्तु को 10% हानि पर बी से बेचता है और बी उसी वस्तु को 10% लाभ पर पुनः ए को बेच देता है। सुनिए मेरी बात, यहां भी व्यापार नहीं होता। सुनिए, हम कोई ऑब्जेक्ट बेचे और वापस फिर हम वही ले आए आपसे खरीद के, आपको ही दिए और फिर वापस हम ले लिए, तो आपको दिए और फिर वापस ले लिए, इसको व्यापार नहीं बोलते हैं। लेकिन ये भी व्यापार में लाभ या हानि हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कलम आपको दिए, आप बोले क्या कि सर हमको ये पेन दे दीजिए, हम दे दिए। हम बोले क्या कि 100 रुपये का कलम है, आपको 100 रुपया में दे दिए, आप लेके चले गए। उसके बाद आप गए तो आपके बोर्ड पे इससे काम ही नहीं कर रहा है, आप बोले गड़बड़ हो गया। आप फिर वापस आए मेरे पास में कि देखिए मेरा काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको बोले कि देखिए एक बार सामान जो बिक जाता है देख लीजिए वहाँ लिखा हुआ है बिका हुआ माल वापस। तो आप बोले कि सर देखिए प्लीज, अरे यार ऐसे ही एक कलम टूट गया है। हम बोले क्या आपसे कि अच्छा ऐसा कीजिए, ठीक है आप रिक्वेस्ट किए, तो हम बोले क्या कि तो ठीक है 20 रुपया काट लेंगे। आप बोले कि ठीक है काट लीजिए सर, ले जाइए लाइए 80 रुपया। आप जब उतर ही गए इसी पे तो नहीं, तो खाली पीली मेरा 20 रुपया का फायदा। कलम का कलम वैसे ही पड़ा हुआ, कुछ नहीं किए, कोई व्यापार नहीं किए। ऑब्जेक्ट मेरे पास से गया क्या, जहां ऑब्जेक्ट लगा हुआ था वहीं लगा हुआ है।
लेकिन हमको फायदा हो गया 20 रुपए का। याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात को, आपको समझा दे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके द्वारा बेचा गया सामान वापस आप ही के पास में कम में आता है तो आप प्रॉफिट में होंगे, और आप ही के द्वारा बेचा गया सामान आपके पास वापस ज्यादा में आता है तो आप लॉस में होंगे। आपके द्वारा बेचा गया सामान वापस आपके पास में कम में आता है प्रॉफिट, ज्यादा में आता है लॉस। क्लियर है? तो अभी बोला एक किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। हम लोग मान के चलते हैं कि ये सीपी इसका 100 है, ओरिजिनल सीपी 100। ए बोला 10% हानि पर बी को बेचता है। 10%, रुक जाइए ना, 10% हानि पर बी को बेचता है, यानी ये गया कितना में? 90 में। 90 में गया। बोला बी उसी वस्तु को 10% लाभ पर पुनः ए को, ये आपका ये 90 में बेचा ए, वापस बी इसको 10% प्रॉफिट पर रिटर्न कर दिया। तो 10% इसका 10% कितना? 9, तो 99 में रिटर्न कर दिया। ले गया कितना में? रिटर्न कितना किया? ज्यादा में किया कि कम में? ज्यादा में किया। ले गया 90 में, वापस किया, लॉस हो गया। कितने का? 9 का लॉस हो गया। तो परसेंट लॉस कितना जाएगा? 9% का लॉस होगा। देखिए ओरिजिनल सीपी कितना? 100। याद रखिएगा, परसेंट प्रॉफिट या लॉस हमेशा काउंट करते हैं हम लोग ओरिजिनल सीपी के रिस्पेक्ट में। परसेंट प्रॉफिट या लॉस काउंट करते हैं ओरिजिनल सीपी के रिस्पेक्ट में। आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ भी पूछिए कि नहीं सर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जितना क्रॉस क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। ठीक है? तो ये 9% का लॉस हो गया। कोई कंफ्यूजन? अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पूछ रहा है क्या कि ए को बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करते, तो स्पष्ट बोल ही दे रहा 10% पर बेच रहा। बी का ओरिजिनल में व्यापार हुआ है, वो सामान खरीदा और फिर उसको बेच दिया। तो खरीदा और बेच दिया 10% के लाभ पे, तो उसका तो बात ही नहीं है। बोला दूध के एक निश्चित भाग का, ये जो टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्वांटिटी का क्वांटिटी से रिलेशन, सीपी के कुछ क्वांटिटी का एसपी के कुछ क्वांटिटी से रिलेशन, वही वाला क्वेश्चन है। दूध का एक निश्चित मात्रा के 2/3 भाग का विक्रय मूल्य, S 2/3 का एसपी
पूरे का सीपी, पूरा मतलब 1 बराबर है, यही हुआ ना। इससे तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा? 2:, परसेंट प्रॉफिट 1/2 इंटू 100%। बोला किसी वस्तु को 116 रुपया पर बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है। सुनिए, 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने के तुलना में 3 गुना होता है, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए क्रय मूल्य तो सेम है, एक वस्तु का 2 केस है ना, क्रय मूल्य सेम है। बोलिए, क्रय मूल्य सेम है। एक बार एसपी है आपका 100, यहां एसपी है, बोल रहा है कि यहां अगर प्रॉफिट उसका x है तो यहां प्रॉफिट 3x है, यही ना बोल रहा है। एक बात आप लोग को सवाल करना चाहिए था यहां कि सर बोला प्रतिशत लाभ तिगुना होता है, आपने लाभ को तिगुना कर दिया। यस, क्योंकि जब परसेंट सीपी सेम हो तो जो परसेंट प्रॉफिट का रेशियो होता है वही सीपी का रेशियो होता है, सॉरी जो परसेंट प्रॉफिट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का। तो अगर परसेंट प्रॉफिट तिगुना मतलब प्रॉफिट भी तिगुना होगा, ठीक है। तो आप भाई बोल सकते हैं यहां से सीपी 116 माइनस 3x और यहां से सीपी, अब तो क्या करना, इधर से इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू, ये 6 से 2 गया 24, x इज इक्वल टू 12। तो कहीं से भी आप कर सकते हैं, क्रय मूल्य यहां से यहीं से भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 36, तो सीपी बराबर 116 माइनस 36। कोई सवाल? क्या 57, 58? एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी से बेचता है, बी से 10% लाभ पर सी। देखिए सक्सेसिव है, देखिए ना, नहीं देखेंगे? ए 20% लाभ पर चिपकाया बी को, अब बी उसको 10% लाभ पर सी को, मतलब लाभ पर बेचने का मतलब दाम बढ़ा के बेचना। तो एक बार वृद्धि करके बेचा बी को, बी 10% वृद्धि करके बेचा सी को, सी 12.5% बढ़ा के बेचा डी को, डी खरीदा 29.70 में। पूछ रहा है ए बैक, बैक यानी ए का पूछ रहा है 29.7, 20% 1/5 वृद्धि 6/5 बैक 5/6, 10% 1/10 वृद्धि 11/10 बैक 10/11, 12.5% 1/8 वृद्धि 9/8 बैक 8/9 इज इक्वल टू 20 रुपया आंसर। कोई कंफ्यूजन? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस सौदे में 25% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात करें। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर x वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो x:20। कुछ दुख दर्द हो तो बताएं। नहीं ना, सौदे में 25% का लाभ हुआ है, परसेंट प्रॉफिट बता रहा है 25%, एसपी से सीपी निकालने के लिए ये बनता है 1/4 5/4, एक्स बराबर उलट के गुना कर देते हैं 4/5, 16 में टिक मार देते हैं। एसपी से सीपी, सीपी से एसपी निकालना कई बार सिखाए हैं। सफर आगे बढ़ाया जाए? नो, क्या है? अच्छा क्लास है रीजनिंग का, कितने बजे से है? तो अभी भी अच्छा 8:38 हो गया। आप लोगों के साथ मेरा वक्त का पता नहीं चलता है, हम आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक रह सकते हैं। क्या
मन ही नहीं लगता था, दिल खोया खोया लगता था। मोहब्बत बहुत गहरा है। एक हम ही है जहाँ से कोई धोखा नहीं मिलेगा। जिधर जिधर आप लोग का इधर उधर मोहब्बत जो होता है ना, कब है कब नहीं है उसका कोई भरोसा नहीं। ठीक। ट्राई करिए, एक बार कहे 4 बार 5 बार करिए। अब हाँ हाँ, लेकिन इधर अपना ये मेहनत मत छोड़िए, क्योंकि फाइनली आपको भी पता है कि यही चीज से फाइनल उधर भी मिलेगा। हाँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल ऐसा ही शुरू करेंगे। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। बाय बाय।